सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फाइनली ग्रेजुएट हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं भी ग्रेजुएट हो गया, मेरे नंबर लग गए, तो मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन आप कमेंट सेक्शन में कर देना। एज ए प्रॉमिस्ड कि मैंने बोला था कि मैं आपको हाउ टू अप्लाई पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की फुल वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो आ गई है फाइनली फुल डिटेल वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे मेहनत को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो बिना किसी स्टार्ट करते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो पीडीएफ फाइल होगी, ठीक है। मैं एक एक स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। चलो अपना ख्याल रखना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और प्लीज़ स्किप ना करना। अगर आपने स्किप करना है तो आप पीडीएफ को ध्यान से पढ़ के, ये जो पीडीएफ है मैं कर दूंगा, ठीक है, अपलोड डिस्क्रिप्शन में इसका ड्राइव शेयर कर दूंगा, ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उससे क्या होगा, आप अप्लाई कर लेना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर दिया जाता है कॉनेस्टोगा कॉलेज की तरफ से कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आईआरसीसी के थ्रू प्रोवाइडेड है, और कॉनेस्टोगा कॉलेज जो है उसके वो आपको प्रोवाइड कर रहा है पीडीएफ जो आईआरसीसी के थ्रू आई है उसको, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अदर ब्राउज़र्स में नहीं होती है। तो सबसे पहला काम आपको एक्सप्लोरर में ही फाइल करना है, सबसे पहला स्टेप। और स्टार्ट होने से पहले आपको सब चीज़ें जान लेनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि ये जो पीडीएफ फाइल है, ये आपको ये नहीं कहेगी, अश्योर करती कि आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। ये एक गाइडेंस है, तो ये पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। आप देख सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी है। यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर अ वर्क परमिट विद इन 180 दिन तक, मतलब 180 डेज़ के अंडर आपको, मतलब आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब जैसे 30 डेज़ 1 मंथ हो गया, ठीक है। तो 180 डेज़ मतलब 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपना वर्क परमिट, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, अप्लाई कर देना है, ठीक है। और यू मे अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ईदर फ्रॉम विद इन कैनेडा अ लीगल स्टेटस और फ्रॉम ओवरसीज़, मतलब अगर आप इंडिया में भी हो तब भी आप कर सकते हो। आप देखते हो, अगर आपके पास लीगल स्टेटस है, वैलिड लीगल स्टेटस है। तो कुछ बच्चे इंडिया में फंस गए थे जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल करना था, तो वो नहीं कर पाए, तो फिर वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो ये कर सकते हैं। तो अगला है, अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इज़ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। इट इज़ करेंटली ओनली पॉसिबल टू गेट वन पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इन योर लाइफ टाइम। तो आप ज़िंदगी में एक बार ही पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल कर सकते हो। आप बार बार नहीं कर सकते कि मैं दूसरा कोर्स ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल करने के बाद कोई कोर्स दूसरा ऑप्ट करके फिर दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब ये देखिए, इफ़ यू कंप्लीट मोर देन वन प्रोग्राम विद इन 2 years यू कैन कंबाइन द लेंथ ऑफ ईच प्रोग्राम टू अप्लाई वर्क परमिट। तो लेंथ ऑफ प्रोग्राम्स का इन्होंने क्या रूल्स एंड कंडीशंस रखे हैं, मतलब अगर आपका 8 मंथ्स का कोर्स है, मतलब अगर आप 1 ईयर का कोर्स है तब आपको 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अगर आपका 2 ईयर्स का कोर्स है तब आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होता है। तो पीडीएफ में ये ओपन कर लेना, ये लिंक गिवन है, ठीक है। अब वैलिडिटी की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क परमिट इशूड अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मे बी वैलिड अप टू 3 years। तो मैंने वैलिडिटी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें लिखा हुआ है 8 मंथ्स हो तो फिर लेस देन 2 years मतलब 1 ईयर का मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी 16 महीने की पढ़ाई है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अगर आप न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉलेज जो है उसका लाइसेंस होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग लाइसेंस, ठीक है। इंस्टीट्यूट का लाइसेंस नंबर होता है। अब डॉक्यूमेंटेशंस पे ध्यान देते हैं। आप ध्यान से डॉक्यूमेंट्स देखो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको IMM 5710 फॉर्म चाहिए होता है, ये मेन फॉर्म होता है, ठीक है। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप लिंक नीचे अभी लिंक आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या आप गूगल पे लिखोगे IMM 5710 तो आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड है कंप्लीशन ऑफ स्टडी लेटर।
कंप्लीशन ऑफ स्टडी लेटर आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है और ईमेल आ जाती है कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, आप ग्रेजुएट हो चुके हो। तो फिर जो ईमेल आ जाती है, अगर आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ऑफिशियल नहीं आई है, तब भी आप वर्क परमिट अपना फाइल कर सकते हो। सेकंड है कॉपी ऑफ एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट आपको पता है, आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे ग्रेड्स पे टैप करके वहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। तो वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं होती है, वो नॉर्मल होती है, तो फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगला है क्लियर एंड लेजिबल स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट पेजेस विद योर स्टडी परमिट। ओके, जो स्टडी परमिट का जो पासपोर्ट के पेजेस होते हैं ना, वो स्कैंड होने चाहिए और आपका स्टडी परमिट, ठीक है। अगला है वैलिड क्रेडिट कार्ड, जिससे आप पे कर सको अपना ये $255 जो एप्लीकेशन फ़ीस है। तो वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अमेरिकन एक्सेस कोई भी चलेगा, जिससे आप पे करोगे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस। डिजिटल फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, जो आपने कनाडा जाते वक्त आपके पास जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी वो डिजिटल फ़ोटो होनी चाहिए। अगला है प्रूफ ऑफ मेडिकल मे बी रिक्वायर्ड है, मे बी रिक्वायर्ड मतलब अगर आप के पास है मेडिकल तब आप कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शन है, ठीक है। इसमें लिखा है इफ़ यू इंटेंड ऑन वर्किंग इन हेल्थ केयर और चाइल्ड हेल्थ केयर, अगर आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हो तब आपको प्रूफ ऑफ मेडिकल चाहिए। अगला है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शनल मतलब ये ऑप्शनल है, ठीक है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन नोन एज लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जैसे हम इंडिया में एसओपी देते थे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगला आता है हाउ टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। अब ध्यान से इसको देखिएगा। कंप्लीशन ऑफ स्टडी लेटर ये कहाँ से मिलेगी, आप देख सकते हो ये कॉनेस्टोगा का पीडीएफ फाइल है। तो जो कॉनेस्टोगा के स्टूडेंट्स हैं उनका स्टूडेंट पोर्टल होता है, तो आपका भी स्टूडेंट पोर्टल होगा, आपका कोई भी कॉलेज है वहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे जाके सर्विसेज पे जाना है, फिर प्रिंट ए लेटर करना है। जब आप सर्विसेज पे जाके प्रिंट ए लेटर करोगे तो आपको कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ ऑफ लेटर मिल जाएगा, ठीक है। उसे कहते हैं प्रूफ ऑफ प्रोग्राम कंप्लीशन। अगर आप वहाँ पे टैप करोगे लेटर इस सेक्शन में, लेटर सेक्शन में जाके प्रूफ ऑफ प्रोग्राम कंप्लीशन में टैप करोगे तब आप अपना कंप्लीशन ऑफ स्टडी लेटर कर सकते हो डाउनलोड। अगला है एक कॉपी ऑफ एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट। जो एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिए, ग्रेड्स में जाके आप देखोगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये रेड में इस अलर्ट लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखो। Make sure you check the letters for accuracy prior to submit them with your application। सबसे पहले आपको जो लेटर्स मिलेंगी यहाँ से डाउनलोडेड होंगी, कई बार उसमें फॉर्मेट गलत होता है, कई बार मार्क्स अपडेटेड नहीं होते हैं, तो फिर उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द लेटर इंक्लूड्स योर नेम, अपना नेम जरूर चेक कर लेना, स्टूडेंट नंबर चेक कर लेना, कॉलेज की आईडी नंबर चेक कर लेना जो DLI नंबर होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आपका प्रोग्राम क्या था और प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या थी। ये सारी चीज़ें इसलिए मैटर करती हैं, तो इस पे ही आपका वर्क परमिट डिपेंड होगा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा उसकी ड्यूरेशन इस पे ही डिपेंड होगी कि आपका प्रोग्राम कितनी ड्यूरेशन का था। अगर गलती से वहाँ पे 1 ईयर लिखा है तो आप एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करके उनसे कह देना कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है, आपके शायद गलती हुई लेटर में, प्लीज़ उसको अपडेट कर दीजिए। अगला है हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, उसका अगला पार्ट है। जैसे स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट की जो पेजेस है ना, उसमें क्या होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी होने चाहिए, डेट ऑफ इशू होना चाहिए, जो पासपोर्ट की स्कैंड कॉपी होती है। सेकंड है स्टडी परमिट जो आपको मिला था एयरपोर्ट पे, वो स्कैंड होना चाहिए, ठीक है। स्कैंड स्टडी परमिट होना चाहिए। आपकी डिजिटल फ़ोटो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो आप कनाडा आने से पहले आपने अपलोड किया था, एम्बेसी वाली साइज़ की फ़ोटो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लगता, आप यहाँ पे क्लिक द आई बिसाइड द डॉक्यूमेंट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जब आप वो पोर्टल खोलोगे GC की वाला, ये आई नोटिफिकेशन टाइप का होता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वो चीज़ का, वो वर्डिंग का क्या मतलब है। अगला है प्रूफ ऑफ IRCC पैनल मेडिकल एग्ज़ाम, ये है मे बी रिक्वायर्ड, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो ये क्लिक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। अगर आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हो तब शायद आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मेरा IT फील्ड है इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है वांट मोर हेल्प, अगर आपको और हेल्प चाहिए तो ये कनाडा की वेबसाइट है IRCC की, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तो सबसे पहले अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको
जीसी की जो आपको ये बनी होती है, इंडिया से जब आए थे, जब आपको कनाडा आना था, तब आपका जो वीज़ा है वो जीसी की के अंदर आया था। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है, लॉग इन माई CIC, जीसी की आपको सर्च करना है गूगल पे। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आएगा क्रिएट एन अकाउंट। वहाँ पे अकाउंट बना के आपको क्या करना है, अगर आप क्रिएट कर सकते हो, अगर आप अपना ओल्ड अकाउंट भूल गए हो या एजेंट आपको अकाउंट दे रहा है नहीं दे रहा, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप अपना नया क्रिएट करके अकाउंट अपना अप्लाई कर सकते हो। कॉन्टिन्यू अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप क्रिएट कर लेना, अदरवाइज आप कॉन्टिन्यू टू जीसी की करो। अगर ऑलरेडी हैव अकाउंट है तो कंटिन्यू टू जीसी की करना है आपको। ठीक है, तो इसके बाद क्या, इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यू कैन यूज़ इट फॉर योर एप्लीकेशन। तो इन्होंने ऑप्शन दे दी कि अगर आपके पास अकाउंट है तो एप्लीकेशन आप वही यूज़ कर सकते हो अकाउंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो ओल्ड अकाउंट तो नया अकाउंट बना लो, सिंपल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है, यार मेरा अकाउंट नहीं बनेगा तो मैं क्या करूँगा, मेरा अकाउंट तो डिलीट हो गया या मेरा अकाउंट का पासवर्ड नहीं है। तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो, नया यूज़र नेम और पासवर्ड करके आप आराम से कर लोगे। तो अकाउंट क्रिएशन कैसे करनी है आप ये फॉलो कर लेना। साइन अप पे जाना है, साइन अप पे जाने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद जो आपकी यूज़र आईडी होगी ना वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवॉइड कर लेना, जैसे अगर कई लोग यूज़र नेम में सिन डाल देते हैं, सोशल इंश्योरेंस नंबर डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, वो नहीं डालना। आपका यूज़र नेम 8 से 16 करैक्टर का होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर्स नहीं होने चाहिए, लाइक @ डॉलर सिंबल, ऐसे सिंबल्स नहीं होने चाहिए, और 7 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूज़र नेम, इसका ख्याल रखना। और पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और जो भी चीज़ आप भरोगे उसके साइड पे ना चेक लिस्ट आती है, तो ये चेक लिस्ट अभी डॉट है, जब आप पासवर्ड इधर भरना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टिक मार्क आना शुरू हो जाएगा ग्रीन कलर का। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, फिर जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको चेकलिस्ट है, यहाँ पे आपको सारा टिक होना चाहिए जब आप पासवर्ड क्रिएट करोगे। ठीक है, रिकवरी क्वेश्चंस का भी पिक्चर जरूर लेना ना, जब आप रिकवरी क्वेश्चंस लिखो और उसके आंसर्स लिखो, उसके जो पिक्चर जरूर लेना है कि क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, क्योंकि होता क्या है कि कई बार हमें जीसी की में लॉगिन करना पड़ जाता है और हमें पासवर्ड तो याद रहता है पर जीसी की का जो रिकवरी क्वेश्चंस है वो याद नहीं रहते। तो अब हम धीरे धीरे अगर हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएशन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना गिवन नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, प्रेफर्ड लैंग्वेज वो सेलेक्ट करना है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि गिवन नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या है, तो गिवन नेम क्या होता है, लास्ट नेम जो होता है, जैसे मेरा गुप्ता है, गिवन नेम है प्रियांशु है, कईयों का सिंगल होता है, सिंगल नेम होता है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे टैप करना है, वहाँ से पता लग जाएगा कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस, जरूर जब भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन क्रिएट करो उसके बाद उसकी पिक्चर या स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। अब एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, आपका पोर्टल खुल जाएगा ऐसे। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए अप्लाई टू कम टू कनाडा आपको यहाँ पे टैप करना है, स्टार्ट एंड एप्लीकेशन। वहाँ पे करने के बाद आपका क्या है, यहाँ पे विजिटर वीज़ा, स्टडी और वर्क परमिट पे टैप करना है। ठीक है, यहाँ पे और आगे टैप करने के बाद ये क्वेश्चंस आएंगे, आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप इसको ध्यान से भरिएगा और नेक्स्ट पे टैप कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको भरना क्या है, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखना है वर्क। और अगला है हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, यहाँ पे आएगा टेम्परेरी, मोर देन 6 मंथ्स, तो 6 महीने से ज़्यादा रहने का प्लान है। व्हाट इज़ योर कंट्री टेरिटरी, आपका कंट्री कौन सी है, पासपोर्ट कौन सा है, इंडिया, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। व्हाट इज़ योर करंट कंट्री टेरिटरी, इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन कनाडा यू शुड सेलेक्ट कनाडा, अभी कहाँ पे हो, अगर आप इंडिया से फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे इंडिया करना है टैब, अगर आप कनाडा में रह के फाइल कर रहे हो तो कनाडा लिखना है। तो डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ कैनेडियन सिटीजन और PR, यहाँ पे येस और नो, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे लिखा इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देन यू वुड सेलेक्ट वर्क व्हेन आस्क्ड व्हाट यू वुड लाइक टू डू इन कनाडा, जैसे वर्क यहाँ पे सेलेक्ट किया। इफ़ यू आर करेंटली इन कनाडा देन कनाडा इज़ योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, तो वो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस होगी। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे है योर रिजल्ट्स।
जब आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इन कैनेडा, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, और यहाँ पे आपको करना है टैप कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल चेकलिस्ट खुल जाएगी। तो यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे लिखा यू आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, थोड़े और क्वेश्चंस पूछेंगे, बेस्ड ऑन योर आंसर वी विल प्रोवाइड अ पर्सनल चेकलिस्ट, ताकि वो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्सनल चेकलिस्ट निकाल सके, जो चेकलिस्ट आप फॉलो करोगे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना, यहाँ पे देख सकते हो फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पे जब भी कोई चीज़ें नहीं समझ आए आपको, मैं पहले भी बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे टैप करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पे टैप करने से ये होगा, आपको उस क्वेश्चन का मतलब समझ आएगा कि उस क्वेश्चन में वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। और जब भी आप ध्यान से भरो, 2, 3, 4 बार चेक करो जो भी आप भर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट खुद फाइल कर रहे हो। अगला यहाँ पे आपको सिलेक्शन करनी है विच डॉक्यूमेंट यू हैव रिसीव्ड स्टेटिंग दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम। आपको कौन सी डॉक्यूमेंट आया है, लेटर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही आएगा, क्योंकि आप वहाँ से डाउनलोड करोगे, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट को टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे लिखा है वी रिकमेंड यूजिंग लेटर फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इन्होंने भी लिख दिया कि आपको डाउनलोड करना है स्टूडेंट पोर्टल से, और लेटर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और मेक श्योर योर लेटर यू प्रोवाइड इज़ एक्यूरेट। जो आप लेटर प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसको ध्यान से देखना, उसे ओपन कर लेना और एक फ़ाइल बना लेना जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो, पासपोर्ट का फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको एक फ़ोल्डर में रख लेनी है, तो तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगला यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर। अगर आपने अपने साथ अपना स्पाउस का वर्क परमिट फाइल करना है, आप कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल अपना वर्क परमिट फाइल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका बेबी है या स्पाउस है, वो अभी आपके साथ कनाडा में, उसने अपना वर्क परमिट फाइल करना है, तो आप उसका वर्क परमिट फाइल कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, फिर वहाँ पे खुल जाएगी। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, फिनिश करोगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दोगे, तो ये चेकलिस्ट खुल जाएगी। आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट नेम का क्या है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन टू चेंज कंडीशंस एक्सटेंड माई स्टे रिमेन इन कैनेडा एज अ वर्कर। तो ये है IMM 5710 फॉर्म, तो ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अगला है यू कैन चेंज द आंसर डैट यू प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन क्वेश्चनर एज लॉन्ग एज यू हैवेंट सबमिटेड। आप कभी भी अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हो जो आपने आंसर्स दिए हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। तो ये पोर्टल खुलने के बाद आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। यू विल स्टार्ट बाय क्लिकिंग हेयर, अ न्यू पेज विल ओपन। जब आप यहाँ पे टैप करोगे एक न्यू पेज खुल जाएगा, ठीक है। वो जो न्यू पेज खुलेगा तो वो ऐसे PDF फॉर्म होगा, तो ये आपको PDF फॉर्म भरना है। इसको कहते हैं IMM 5710 फॉर्म। तो वो आपको ऐसे ही ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको गूगल पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेट द एप्लीकेशन फॉर्म शुड हैव दिस टाइटल। ये टाइटल देखना, कोई गलत फॉर्म ना भर देना। एप्लीकेशन टू चेंज कंडीशन एक्सटेंड माई स्टे और रिमेन इन कैनेडा एज अ वर्कर। तो ये टाइटल लिखा होगा PDF फाइल, तो ज़रूर इसको देखना। तो यूज़ वैलिडेट बटन एट एनी टाइम इफ़ यू वांट टू चेक इफ़ यू हैव मिस्ड एनी रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द फॉर्म। तो क्या है कि अगर आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं की है, आप वैलिडेट पे टैप करोगे। वैलिडेट पे टैप करने के बाद जब आप क्लिक करोगे वैलिडेट पे, तो वो आपको बता देगा कि कहाँ पे आपकी गलती है, ठीक है। तो स्टडी परमिट की बात कर लेते हैं। स्टडी परमिट का डॉक्यूमेंट, जब आप अपना स्टडी परमिट देखोगे तो जो उसका डॉक्यूमेंट नंबर होगा टॉप राइट कॉर्नर पे होगा, और उसके नीचे होगा एप्लीकेशन UCI नंबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आपको, ठीक है। तो ये कैसे भरना आप ध्यान से देखो। 8 डिजिट का और 11 डिजिट नंबर का यहाँ पे आपको UCI भरना है, ठीक है। आई वॉन्ट सर्विस इन, आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखो आई एम अप्लाइंग फॉर वन और मोर फॉलोइंग। आप क्या कर रहे हो, वर्क परमिट विद सेम एम्प्लॉयर। आप सेम एम्प्लॉयर से वर्क परमिट एक्सटेंड करा रहे हो, नहीं, आप अपना जो स्टेटस है एज अ वर्कर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और या एन इनिशियल वर्क परमिट और ए वर्क परमिट विद द न्यू एम्प्लॉयर, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। तो आपको कहाँ पे टैप करना है, और ये एक एक चीज़ का इन्होंने मीनिंग बताया हुआ है। यहाँ पे रिस्टोरेशन मतलब जैसे आप
आप रिस्टोरेशन कराते हो, ठीक है। लिखा हुआ है यू ओनली रिस्टोर टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटस इफ इट हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर, ओनली चेक दिस बॉक्स इफ यूर ओल्ड स्टेटस हैड एक्सपायर बिफोर यू आर एबल टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। अगर आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर्ड है तब आपको यहाँ पे टैप करना है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे करना है। तो पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ोगे आप ध्यान से देखोगे कि एक एक चीज़ का मीनिंग लिखा है कि स्टूडेंट स्टेटस, यहाँ पे स्टूडेंट टैप करना है, यहाँ पे डे ऑफ एंटर, जब आप कनाडा लैंड हुए थे तब आप अपने पासपोर्ट पे चेक करना कि आपकी कनाडा इमिग्रेशन की स्टैंप जहाँ लगी थी, जैसे आपकी ये ना देखना कि आपने कब फ्लाइट कराई थी, आप ये देखना था कब आपकी इमिग्रेशन होगी थी, और यहाँ पे लिखना स्टडी परमिट कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद योर मार्शल स्टेटस, आप मैरिड हो सिंगल हो क्या हो, ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर आप ध्यान से, अगर आपका है तो फिर आप यहाँ पे नेम दोगे अपने स्पाउस का, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही छोड़ दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई रिलेशनशिप रहा है, यस नो, ये बैकग्राउंड चेक है, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। मदर टंग कौन सी, आप हिंदी लिख सकते हो अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, जो भी है। और ये आ गया पासपोर्ट का, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ इशू इंडिया, इशू डेट कब हुआ, एक्सपायर कब हुआ, ठीक है। अब आ गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ स्ट्रीट नंबर, यहाँ स्ट्रीट नेम, सिटी, प्रोविंस और पोस्टल कोड, ठीक है। इसके बाद आपका टेलीफोन नंबर कौन सा है, ठीक है, कनाडा है कि यूएस है या अदर है, ठीक है। ईमेल एड्रेस देनी है, जब आपको ईमेल आ जाएगी, जहाँ पे आपको ईमेल आएगी कि फाइनली आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब कमिंग इनटू कनाडा वाले सेक्शन में क्या है, ओरिजिनल पर्पस ऑफ कमिंग टू कनाडा, द रीज़न फॉर यू फर्स्ट एंट्री टू कनाडा, टिपिकली टू स्टडी, तो यहाँ पे स्टडी वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ पे टैप कर देना है। तो हर एक चीज़ का इन्होंने मेंशन किया, आपको करना क्या है, धीरे धीरे ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स करना, मतलब फिल आउट करना, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, बाद में आपको करेक्शन ना करनी पड़े। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भर देनी है। सबसे मेन चीज़ है IMM5710 फॉर्म जो आपको भरना है। तो यहाँ पे देखो, आप देखो, इफ़ यू आंसर्ड येस एक्सप्लेन ऑन व्हाट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन इन कनाडा, इफ़ यू आंसर फॉर एग्जांपल प्रीवियसली अप्लाई टू एंटर इन कनाडा ऑन अ स्टडी परमिट, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हाँ स्टडी परमिट के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो फिर ये यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स देनी है, ठीक है। फिर नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे देखना बी श्योर टू वैलिडेट, जब आप सेव, यहाँ पे वैलिडेट जरूर करना है फॉर्म सेव करने से पहले। अगर आप वैलिडेट नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कौन सा सेक्शन मिस कर दिया है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपको ये अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले पासपोर्ट, फिर डिजिटल फ़ोटो जो आपको मैंने बोला था एम्बेसी के लिए, फिर कंप्लीशन ऑफ स्टडी लेटर, और ये जो प्रूफ ऑफ मेडिकल है और रिक्वेस्ट है ना, ये सिर्फ ऑप्शनल है, मे नॉट बी ऑन योर एप्लीकेशन, ये शायद ही हो सकती है, ये वैसे जनरली यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम विद इन कैनेडा डू नॉट कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा लिस्टेड हेयर, ठीक है। अगर आप कनाडा में रह के कर रहे हो तो फिर टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा लिस्टेड जो हुआ है उसको उसके थ्रू ना करना, ठीक है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि अगर आप कनाडा के अंदर से कर रहे हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा लिस्टेड हियर, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि फिर फाइल नेम आपने ये अपलोड कर दिया, ठीक है, नॉट सबमिटेड टू IRCC। तो यहाँ पे देखो क्या है, व्हेन यू अपलोड अ डॉक्यूमेंट इट इज़ नॉर्मल फॉर द डिटेल सेक्शन टू स्टेट अपलोडेड नॉट सबमिटेड टू IRCC। Once you have uploaded documents into all of the required section of document checklist, you will be able to continue to the payment। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तब आप पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन का यहाँ पे आ जाएगा $255 कैनेडियन डॉलर्स, तो $255 लग जाएंगे। और यहाँ पे पेमेंट करते वक्त आपको यहाँ पे एग्री करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल करने का। और आपको सबसे मेन IMM5710 फॉर्म भरना है और यहाँ पे आप पे कर दोगे। जब आप पे कर दोगे यहाँ पे आपकी समरी आ जाएगी। ट्रांसमिट एंड पे करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो भी डिटेल्स डालोगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप CIC की वेबसाइट पे जा सकते हो। और कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर डन। तो फिर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो यू आर डन। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशनल लगी, अगर मैंने आपको इतना ज़्यादा बताया, कुछ सिखाया, तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे मेहनत के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी बहुत ज़्यादा
ग्रो करेंगे और मैं सभी की हेल्प करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ और PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। आई लव यू ईच एंड एवरी पर्सन। बाय बाय, टेक केयर।